Hello students, welcome to Apex Institute of Commerce. I am Meena. Today I am going to start the next part of management topic. So in previous video we have done about features of management. In this lecture we have learned about the objectives of management. तो आपके objectives of management में 3 types of objectives आते हैं. First है organizational objective. ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशन किसको बोलते हैं? जो भी बिजनेस यूनिट होती है उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन. हर ऑर्गेनाइजेशन के कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. लाइक आप कह दो कि उनका मेन मोटिव सबका क्या होता है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना, ताकि उस प्रॉफिट से मतलब, और वो प्रॉफिट अर्न कैसे होगा? सभी रिसोर्सेज का प्रॉपरली यूटिलाइजेशन करके होगा, और उस प्रॉफिट से वो बाकी पार्टीज को सेटिस्फाइड कर पाती है. तो उस प्रॉफिट से वो किस किस को सेटिस्फाई करेगी? अगर प्रॉफिट्स होंगे अगर मैक्सिमम, तो वो किसको? क्रेडिटर्स को पेमेंट प्रॉपरली कर पाएगी, या फिर आप कह सकते हैं एम्प्लॉयज़ को सैलरी दे पाएगी. मैनेजमेंट मेंबर्स जो हैं, यानी कि जो भी डायरेक्टर है, उनको भी है प्रॉपर कमीशन और सैलरी दे पाएगी. ठीक इसी तरह से प्रॉफिट भी एंटरप्रेन्योर को पूरा मिलेगा. तो अगर हम बिजनेस के अंदर लॉन्ग टाइम तक सरवाइव करना चाहते हैं, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न किया जाता है, उस प्रॉफिट को अर्न करते टाइम ये ध्यान रखा जाता है कि सभी पार्टीज को फ़ायदा हो. और उनमें सबसे पहला जो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव का होता है सर्वाइवल. अगर एक बिजनेस लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव करना चाहता है, वो चाहता है कि मैं मार्केट्स में कंपटीशन में टिका रहूं. अगर वो ये चाहता है कि मैं कंपटीशन में टिका रहूं, तो उसके लिए बिजनेस के अंदर सर्वाइव करना बहुत ज़रूरी होता है. और उस सर्वाइवल के लिए, लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव करने के लिए बिजनेस के अंदर क्या ज़रूरी है? प्रॉफिट अर्न करना ज़रूरी है. सेकेंड आता है प्रॉफिट. तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में सर्वाइव करना बहुत ज़रूरी है, और सर्वाइव करने के लिए प्रॉफिट की रिक्वायरमेंट है. सेकेंड आता है प्रॉफिट. और प्रॉफिट भी अर्न करना इसलिए ज़रूरी है, देखो प्रॉफिट कम हो चल जाएगा, मतलब प्रॉफिट इतना ज़रूर होना चाहिए कि वो इन फ्यूचर इन्वेस्ट करके अपने जो है मतलब काम, अपनी लिविंग को चला सके. लेकिन अगर प्रॉफिट्स ही नहीं हो रहे हैं, तो प्रॉफिट के बिना वो क्या होगा? वो बिजनेस थोड़े टाइम बाद बंद हो जाएगा. क्योंकि ये जो प्रॉफिट है, एक तो मोटिवेशन का काम करता है. किसका काम करता है? मोटिवेशन का. क्योंकि मोटिवेशन भी मिलनी ज़रूरी है. किसको? बिजनेसमैन को. और दूसरा, अगर प्रॉफिट्स नहीं है, लॉसेस हो रहे हैं, तो बिजनेस को रन करना, उसके रूटीन के एक्सपेंसेस करना भी क्या हो जाएगा? डिफिकल्ट हो जाएगा. एंड सक्सेसफुल रनिंग ऑफ बिजनेस प्रॉफिट इज नेसेसरी. प्रॉफिट चाहे ज़्यादा ना हो, इतना प्रॉफिट जरूर होना चाहिए कि बिना किसी प्रॉब्लम के बिजनेस जो है रन करता रहे. थर्ड आता है ग्रोथ. अगर देखो आज के टाइम में अगर बिजनेस ग्रो नहीं करेगा, तो वो मार्केट में टिक नहीं पाएगा. क्योंकि आपको पता है कस्टमर्स डेली डिफरेंट टाइप की, डिफरेंट वैरायटीज़ की चीज़ें डिमांड कर रहे हैं. तो बिजनेस में ग्रो करना ज़रूरी है. और ग्रो कैसे होता है? सेल्स इंक्रीज़ होनी चाहिए, प्रोडक्शन इंक्रीज़ होनी चाहिए. हमें न्यू मतलब पुराने कस्टमर तो हमारे पास रहे ही, साथ में न्यू कस्टमर भी हमारे बनने चाहिए. अब ग्रोथ कैसी होगी? जब बिजनेस के अंदर हम इन्वेस्ट करेंगे, और इन्वेस्ट करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होगी? प्रॉफिट की ज़रूरत होगी. तो कहने का मतलब है, ओवरऑल ये देखा जाए, ऑर्गेनाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट अर्न करना. अगर उसको प्रॉफिट अर्न हो गए, वो तीनों ऑब्जेक्टिव उसके अपने आप ही पूरे हो जाएंगे. तो ऑर्गेनाइजेशन के मेन ऑब्जेक्टिव होता है सर्वाइव करना, प्रॉफिट अर्न करना और ग्रोथ करना. सेकेंड ऑब्जेक्टिव आता है सोशल ऑब्जेक्टिव. ठीक है, सोशल ऑब्जेक्टिव नेम से ही क्लियर है. सोशल ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट का ये एटीट्यूड नहीं होना चाहिए कि वो सिर्फ अपने बिजनेस का फ़ायदा सोचे. उसको अपने बिजनेस के फ़ायदे के साथ साथ जिस समाज में, जिस सोसाइटी में वो रह रहा है, उसके बारे में भी कुछ सोचना पड़ता है. यानी कि उसके टुवार्ड्स भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करना पड़ता है. लाइक उसका पहला ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि वो जो भी गुड्स बनाए, वो क्या हो? क्वालिटी वाइज अच्छे हों, साथ ही साथ वो एट रीजनेबल रेट पे कस्टमर को, यानी कि सोसाइटी को अवेलेबल हो. तो फर्स्ट पॉइंट आता है क्वालिटी गुड्स एट रीजनेबल प्राइस. सेकेंड आता है कि सोसाइटी के अंदर
जो लोग अनएम्प्लॉयड है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या देना, एम्प्लॉयमेंट देना, यानी कि अपने बिजनेस की हेल्प से कुछ इस तरह के तरीके अपनाए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या मिले, एम्प्लॉयमेंट मिले, यानी कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ टू द सोसाइटी। नेक्स्ट आता है, अगर एक बिजनेस अपना बेनिफिट तो सोच रहा है, लेकिन उसके बेनिफिट से, जो उसको बेनिफिट हो रहा है, उसके बेनिफिट से अगर समाज को नुकसान हो रहा है, तो वो जो है मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए। मैनेजमेंट का मेन एम ये होना चाहिए कि वो अपना बेनिफिट सोचे, लेकिन अपने बेनिफिट के साथ साथ उसको कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे पोल्यूशन हो जाए, मतलब इन्वायरमेंट पोल्यूटेड हो जाए। मतलब उसका मेन ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि वो इस तरह का काम करे कि इको फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट हो, यानी कि पोल्यूशन ना हो। कहने का मतलब है कि बिजनेस करते टाइम कुछ भी ऐसी, मतलब जो स्मोक निकलता है चिमनी से, या जो गार्बेज निकलता है, वेस्टेज निकलती है, वो बाहर ओपन एनवायरनमेंट ना फेंक के, बल्कि उसको प्रॉपरली जो है उसके डिस्पोजल की प्रॉपर अरेंजमेंट करें। थर्ड आता है आपके पर्सनल ऑब्जेक्टिव। अब पर्सनल ऑब्जेक्टिव में क्या आते हैं, अब यहाँ पर्सनल ऑब्जेक्टिव की बात होती है, तो ये ऑब्जेक्टिव्स जो रिलेटेड होते हैं, किससे रिलेटेड होते हैं, एम्प्लॉइज़ के पर्सनल ऑब्जेक्टिव से। अब ऐसा नहीं कि उनके घर का ध्यान रखना, पर्सनल ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है हर एक एम्प्लॉय जो भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करता है, ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एम्प्लॉय काम करता है, उसके प्रति भी मैनेजमेंट की कुछ जिम्मेवारी होती हैं। लाइक उसको सैलरी देना, मतलब सैलरी इतनी होनी चाहिए, मतलब जो भी कॉम्पिटिटिव सैलरी वो डिज़र्व करता है उसको मिलनी चाहिए। कि मतलब अगर अदर बिजनेस में सैलरी अच्छी मिल रही है, उसके बिजनेस में सैलरी कम मिल रही है, तो एम्प्लॉयज़ उसके पास वर्क नहीं कर पाएंगे और उसके बिजनेस की स्टेबिलिटी नहीं रहेगी। तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव में आता है एम्प्लॉयज़ की पर्सनल नीड्स को पूरा करना, लाइक उनको सैलरीज देना, सैलरी के साथ साथ अदर फैसिलिटीज़। फर्स्ट आती है आपकी फाइनेंशियल नीड। फाइनेंशियल नीड में आपकी आती है सैलरी एंड अदर फैसिलिटीज़। अदर फैसिलिटीज़ में आप बता सकते हो कि उसको आप दे सकते हो पीएफ फैसिलिटी, सोशल सिक्योरिटी, ये सोशल सिक्योरिटी का ही पॉइंट हो गया पीएफ देना, या फिर आप उसको दे सकते हो ईएसआई, यानी कि अगर उसकी फैमिली में कोई बीमार होता है तो वो अपना फैमिली का ट्रीटमेंट और अपना ट्रीटमेंट जो है कुछ एम्प्लॉयर की मदद से करा सके, अगर उसको ईएसआई मिला होगा तो। नेक्स्ट आता है सोशल नीड्स। एक पर्सन अपनी सैलरी तो अच्छी चाहता ही है, सिक्योरिटी चाहता है, साथ में वो ये भी चाहता है कि उसकी सोशल नीड्स भी पूरी हो। सोशल नीड्स का मतलब होता है कि जिन एम्प्लॉयज़ के साथ वो काम कर रहा है उनके बीच में उसकी रिस्पेक्ट हो, यानी कि कहने का मतलब है कि जब वो काम कर रहा है तो मैनेजमेंट जो है उसको बिना वजह नीचा ना दिखाए, उसकी रिस्पेक्ट करे, यानी कि रिस्पेक्ट अमंग ऑल अदर एम्प्लॉयज़। तो ये आती है आपकी सोशल नीड्स में। नेक्स्ट आता है हायर लेवल नीड्स। जब एक एम्प्लॉय की सोशल नीड्स पूरी होती है तो उसकी ये भी इच्छा रहती है कि उसकी जो नीड्स हैं, डेवलपमेंट ऑफ खुद की नीड्स, मतलब उसका जो है खुद का भी डेवलपमेंट हो, लाइक उसको टाइम टू टाइम क्या मिले, ट्रेनिंग मिले, कि काम के जब न्यू मेथड्स आते हैं, न्यू टेक्नोलॉजीज आती हैं, वो भी उनके बारे में भी उसको बताया जाए। तो ये आपके आते हैं पर्सनल ऑब्जेक्टिव। तो अब आपको पता लगा कि यहाँ पे मैनेजमेंट के 3 टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स गिवन है। फर्स्ट आता है आपका ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, जो किससे जुड़े हुए हैं, ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं। ऑब्वियस सी बात है, जब ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव पूरे होंगे उससे पर्सनल ऑब्जेक्टिव तो अपने आप ही पूरे हो जाएंगे। अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रॉफिट ही नहीं है तो उस प्रॉफिट से हम पर्सनल ऑब्जेक्टिव कैसे पूरे करेंगे। सेकेंड आते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम बिजनेस चला रहे हैं, सोसाइटी के अंदर रह रहे हैं, अगर उस सोसाइटी का ही ध्यान नहीं रख रहे तो हमारे बिजनेस का कोई बेनिफिट नहीं है। थर्ड आते हैं आपके पर्सनल ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट के लिए एक आपको इक्वेशन बताई थी कि आप किसी भी चीज़ में से मैनेजमेंट को निकाल दें तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। मीन्स आपको क्या मिलेगा, ज़ीरो मिलेगा। ज़ीरो मतलब आपको असफलता मिलेगी, फेलियर। ठीक है, तो मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस कैन बी क्लियर्ड विद दिस थ्रू इक्वेशन। मैनेजमेंट इंपॉर्टेंस कैन बी क्लियर्ड थ्रू दिस इक्वेशन।
दैट एनीथिंग माइनस मैनेजमेंट इक्वल टू 0। तो आफ्टर दैट ये 5 पॉइंट्स है जो मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस को क्लियर करते हैं। आपकी मैनेजमेंट किस किस चीज़ में हेल्प करता है? देखो, मैनेजमेंट हेल्प करता है अचीविंग गोल्स, करता है। अगर मैनेजमेंट अच्छी होगी तो आपको पता है कि मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी है। उसी गोल को सामने रखते हुए, यानी कि उसके ऊपर फोकस करते हुए कि मैनेजमेंट जो है सभी लोगों को डायरेक्ट करता है, कि बताता है कि आपने इस गोल की तरफ जाना है, यानी कि ये काम करना है। गोल का मतलब है काम, वर्क, तो उनको डायरेक्ट करता है उस गोल की तरफ। तो मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग गोल। सेकेंड पॉइंट आपका, मैनेजमेंट इंक्रीज एफिशिएंसी। 2 वर्ड बताए थे आपको, एक बताया था इफेक्टिवली और एक बताया था एफिशिएंसी। इफेक्टिवली एंड एफिशिएंसी, इन दोनों में डिफरेंस क्या था? इफेक्टिवली में आपको बताया था कि वर्क टाइम पे खत्म हो जाता है। वर्क किस पे खत्म होता है? ऑन टाइम। और एफिशिएंसी में बताया था टाइम पर काम खत्म होने की बजाय उसके अंदर किस चीज के ऊपर फोकस किया जाता है कि कम इनपुट्स लेकर ज्यादा आउटपुट करना, लेस इनपुट से मोर आउटपुट करना। ठीक है, जैसे 2 पर्सन थे, ए और बी। इसने 50 यूनिट्स का यूज किया, इसने कितना यूज किया? दोनों ने 50 यूनिट्स जो है प्रोड्यूस की, लेकिन जो है उस 50 यूनिट्स को प्रोड्यूस करने के लिए इनपुट्स कितनी यूज की? इनपुट्स इसने यूज की 40 और इसने यूज की 70। तो एफिशिएंट कौन हुआ? ए एफिशिएंट हुआ। और ये पॉसिबल किसकी तरफ से होता है? किसकी हेल्प से होता है? ये पॉसिबल होता है मैनेजमेंट की हेल्प से, क्योंकि मैनेजमेंट जो है उनको गाइड करती है, टाइम टू टाइम ट्रेनिंग देती है कि आप इस काम को इस तरह से करोगे तो आपको ज़्यादा जल्दी होगा, प्लस में आपको जो रॉ मटेरियल है या कॉस्ट है वो कम आएगी। ठीक है, तो मैनेजमेंट है इंक्रीज एफिशिएंसी, मतलब कम कॉस्ट पर ज़्यादा प्रोडक्शन करना, वो किसकी हेल्प से पॉसिबल होता है? मैनेजमेंट की हेल्प से हो पाता है। थर्ड पॉइंट आता है, मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। डायनामिक वर्ड आया यहाँ पे, डायनामिक। डायनामिक का मतलब क्या होता है? चेंज होने वाला, यानी कि मैनेजमेंट जो है ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर देती है कि उसमें जो है टाइम टू टाइम चेंजेस लाने भी पॉसिबल हो सकते हैं। और आपको पता है कि इन्वायरमेंट में चेंजेस आते रहते हैं, उन चेंजेस के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट को अपने बिजनेस में भी चेंज करना पड़ता है। लेकिन अगर वो चेंजेस लाने हों, उन चेंजेस को अगर किसी भी पर्सन को ये बोला जाए कि आज आपको काम इस मेथड से करना है, या कल से आप सुबह 9 बजे की बजाय 7 o'clock आना है, तो वो परसिस्ट करते हैं, उसको मना करते हैं उस चेंजेस के लिए। तो चेंजेस को क्या करते हैं? परसिस्ट करते हैं, मतलब मना करते हैं, कि अवॉइड करते हैं कि हम ऐसा नहीं करेंगे। तो इनके जब भी इन्वायरमेंट के अंदर कोई चेंज आता है, चाहे वो इकोनॉमिक हो चाहे वो सोशल हो, तो उनको एम्प्लॉयज़ के द्वारा अवॉइड किया जाता है, परसिस्ट किया जाता है। लेकिन मैनेजमेंट क्या करती है? उन एम्प्लॉयज़ को उसके बेनिफिट्स के बारे में बताती है, और उससे जो बेनिफिट होगा उससे होने वाले बेनिफिट को बताती है, और उस बेनिफिट के कारण ही, यानी उनको कन्विंस करती है कि इस चीज़ से आप लोगों का बेनिफिट है। तो एम्प्लॉयज़ जो है जल्दी से उन चेंजेस को क्या कर लेते हैं? एक्सेप्ट कर लेते हैं, राइट। तो मैनेजमेंट हेल्प्स टू क्रिएट अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट पॉइंट आता है, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल गोल। देखो, पर्सनल गोल किसके होते हैं? एम्प्लॉयज़ के होती हैं। अब एम्प्लॉय ये चाहता है कि मुझे सैलरी क्या मिले। एम्प्लॉय क्या चाहता है? बेस्ट सैलरी चाहता है। ठीक है, क्या हुआ? आपको पता है हर पर्सन अपने आप काम नहीं कर सकता, उसको काम करने के लिए कुछ ही पर्सन ऐसे होते हैं जो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जिनको मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, गाइडेंस की ज़रूरत होती है। और मैनेजमेंट जो है क्या करती है? एम्प्लॉयज़ को गाइड भी करती है, डायरेक्ट भी करती है और मोटिवेट भी करती है।
टाइम टू टाइम उनको चेक करती है, ऑब्जर्व करती है, जो भी कमी होती है उनको दूर करती है। तो मैनेजमेंट की वजह से अब जब एम्प्लॉयज़ जो हैं मोटिवेट हो जाएंगे तो वो अपना काम अच्छा करेंगे, तो उनको सैलरी भी क्या मिलेगी, बेस्ट मिलेगी, अदर फैसिलिटीज़ भी उनको अच्छे से मिलेंगी। तो मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। लास्ट पॉइंट आता है मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। अब डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी क्या, यानी कि सोसाइटी को डेवलप करना। अब सोसाइटी को डेवलप करने में मैनेजमेंट कैसे हेल्प करती है? देखो, अगर एक मैनेजमेंट अच्छी है, इट मीन्स उस बिजनेस के अंदर प्रॉफिट्स अच्छे अर्न हो रहे हैं। जो वो प्रॉफिट अर्न करती है, तो कई बड़े बड़े बिजनेस देखे होंगे, कंपनीज देखी होंगी, वो सोसाइटी को डेवलप कराती है थ्रू गिविंग द फंड्स, मतलब फंड्स देती है उनको, गिविंग फंड्स टू मेक टेम्पल्स, मंदिर बनाने के लिए, पार्क बनाने के लिए, या कोई भी ऐसी चीज़ बनाने के लिए जहाँ पे सोसाइटी के लोग रहकर उसके अंदर अपना इंजॉय कर सकें, मतलब उनके लिए कुछ फैसिलिटीज़ क्रिएट करती है। तो ये थे आपके इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट के पॉइंट। तो स्टूडेंट्स, आपकी यूनिट 1 का एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो चुकी है। ये 2 पार्ट्स में है। अगर किसी स्टूडेंट्स ने प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो प्लीज़ आप उसको देखें, और जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। हाँ, एक बात का ध्यान रखना, वीडियो को शेयर करना मत भूलना, और अपने डाउट्स जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लें। और